चलिए तो आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो आपकी शुरू हो रही है प्रश्न नंबर 6 से जो है कि 10 तक के प्रश्नों का सलूशन हम लोग करेंगे। और इसके पिछले वाले वीडियो में 1 से जो है कि 5 तक के प्रश्नों का सलूशन हम लोग कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें समझ में आती रहें इसमें भी। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 से लेकर चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 है क्या, इसका स्क्रीन पर आपको जो है कि सभी क्वेश्चन दिखते रहेंगे। और यदि किसी भी प्रश्न में आपको परेशानी है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर जो है कि आपका पहला से, ठीक है। पहला से नहीं, प्रश्न नंबर 6 तो कह रहा है कि दिया गया है कि x माइनस वाई, जो सवाल दिया है मैं पहले उसको नोट कर लेता हूँ, इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। कह रहा है कि देखिए दिया है क्या, दिया है, देखिए दिया है x माइनस वाई, x माइनस वाई प्लस ए का स्क्वायर प्लस, इसके बाद दिया हुआ है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस ए का क्या स्क्वायर इजकल टू, ये आपका दिया हुआ है 2a, यानी कि 2a का क्या दिया है स्क्वायर। और इसमें आपसे कह रहा है केंद्र तथा त्रिज्या, आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपको जो है कि इसमें केंद्रक निकालना है, यानी केंद्र क्या होगा, और इसके बाद आपको निकालना है क्या त्रिज्या, यानी कि जो है कि त्रिज्या आपको पता करना है। देखिए केंद्र पता करना है और त्रिज्या पता करना है। तो केंद्र और त्रिज्या पता करने के लिए देखिए ये जो है घात 2 के फॉर्म में है, तो इससे जो है कि केंद्र और त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो निकालना है तो हमको इसके फॉर्म में जो है कि इस समीकरण को हमको हर हाल में लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो है कि हम लोग आसानी से यहाँ पर जो है कि केंद्र और त्रिज्या यहाँ पर इसकी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे। देखिए सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा एक नज़र यहाँ पे कि a प्लस बी प्लस सी का यदि स्क्वायर हो तो इसका सूत्र आपका हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab होता है प्लस 2bc होता है प्लस 2ca, या ac भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। या इसको इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा 2 कोष्टक में ए बी लिख सकते हो प्लस इसके बाद बी सी लिख सकते हो प्लस आप ए सी यहाँ पर लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये जो है ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का जो है कि यहाँ पे फार्मूला हो गया। तो ये जो है आपका एक सूत्र है, इस सूत्र को आप लोग याद रखेंगे तो ताकि आसानी से हम लोग यहाँ पे कर पाएँ। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो आपका घात 2 है, हम लोग इस घात 2 को जो है कि इस फॉर्म पे तोड़ करके आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसके फॉर्म में हम लोग बना लेंगे। तो देखिए इसका जो हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो इसका a माइनस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर है, तो यह हो जाता है पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल का 2 गुना, तो y से माइनस वाई से x में करेंगे तो माइनस हो जाएगा x और y, लेकिन सूत्र में कह रहे 2 लगेगा तो आप 2 यहाँ पे लगा दो, ठीक है। इसके बाद देखो फिर इससे इसमें माइनस वाले से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2ya, या इसको ay भी बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a और y भी तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2ya। इसके बाद अब इससे इसमें यानी a से x में गुणा, देखिए यहाँ पर लास्ट वाले से पहले में यानी कि c से हम लोग a में गुणा करेंगे, उसका 2 गुना करेंगे, तो a से x में करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस ax हो जाएगा, और 2 गुना करेंगे तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे प्लस। इसी तरह से इसको भी हम लोग कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इसके बाद हो जाएगा प्लस x से y में आपका हो जाएगा 2xy, और y से माइनस a में तो माइनस हो जाएगा 2ay या ya लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस ए एक्स में करेंगे तो ये माइनस ए से एक्स में तो माइनस 2a हो जाएगा x इजकल टू, यहाँ पर इसका करेंगे तो यह हो जाएगा 2a का क्या है स्क्वायर। इतना जो है हम लोग को कर लेना है, तो हम लोग तो कर लिए। अब देखिए जो कट रहा है इसको कटा देंगे, जो यहाँ पे कट रहा है इसको क्या करेंगे हम लोग कटा देंगे। तो देखिए 2xy कहीं है, यहाँ पर है 2xy, ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में है, तो ये कट जाएगा। इसके बाद 2ya है, यहाँ पर है 2ya, तो ये आपके माइनस माइनस में है, तो ये तो आपके जुड़ जाएंगे। 2ax प्लस में है, यहाँ पर 2ax माइनस में है, तो ये आपका कट जाएगा। देखिए बच क्या गया है उसको हम लोग लिखेंगे फटाक से, x स्क्वायर तो यह हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है तो यह हो जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। इसके बाद वाई ए है, ये भी वाई ए है, ठीक है, या ए वाई बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा -4YA, ठीक। इसके बाद और कोई बचा हुआ है नहीं, इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर। सजा देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। इसके बाद x वाला, देखिए इसी जो आपका व्यापक समीकरण है x भी है, x वाला मान, लेकिन x वाला इसमें मान है नहीं, तो इसको लिख सकते हैं प्लस 0x आप कर सकते हैं, समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। प्लस y वाला मान चाहिए तो यह है माइनस के साथ है तो -4ay कर देंगे। इसके बाद देखिए 2a स्क्वायर इधर आएगा तो यह हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो -2a क्या हो जाएगा स्क्वायर इजकल टू 0। अब क्या करेंगे तो अब यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इससे ये जो है क्या होगा कट जाएगा आसानी से, तो बच क्या गया है देखिए। अब यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 0x और ये हो जाएगा -4ay और ये प्लस कट करके कितना हो जाएगा 0 इजकल टू 0। अब यहाँ पर व्यापक रूप लगाएंगे, क्या लगाएंगे व्यापक रूप। व्यापक रूप कब लगेगा ये वाला, जब x स्क्वायर और y स्क्वायर का यदि गुणांक एकाएक हो, उस कंडीशन में हम लोग व्यापक रूप लगाएंगे। तो यहाँ पर एकाएक तो है नहीं, दो है, तो 2 से सभी में भाग दे दीजिए। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2 से भाग देंगे, 2 दूनी के 4 2ay और ये हो जाएगा प्लस 0 इजकल टू 0। तो व्यापक रूप क्या है, व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजकल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर इससे जो है कि हम लोग इसका तुलना करेंगे और तुलना करके हम लोग आसानी से मान निकालेंगे। देखिए तो अब हम लोग तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा ध्यान दीजिए, 2g x का गुणांक 2g है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 2g इजकल टू आपका हो जाएगा 0, तो g इजकल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर 2f इजकल टू आपका है -2a, तो यहाँ पर f इजकल टू हो जाएगा -2a अपान हो जाएगा क्या 2, तो यह f इजकल टू हो जाएगा -a। इसके बाद c, तो c बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए इतनी चीज़ जो है कि हम लोग का निकल चुका है, g का मान निकल गया, f का मान निकल गया और किसका मान निकल गया, c का मान निकल गया। तो अब जितने भी चीज़ हम लोग को निकालना था, केंद्रक निकालना था और त्रिज्या निकालना था, तो अब तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से पूछ रहा था केंद्रक, तो केंद्रक जब पूछ रहा था तो केंद्रक इजकल टू क्या होता है आपका, इसके व्यापक रूप से तुलना किया गया, तो केंद्रक इजकल टू होता है -g -f, यही इजकल टू जो मान है हम लोग रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे त्रिज्या की, तो त्रिज्या इजकल टू यानी कि a से डिनोट करते हैं, ये पूछ रहा था, तो इसके लिए सूत्र क्या है आपका है g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस क्या है c। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है, सभी का मान रख करके हल कर लेंगे। माइनस है तो माइनस लगाए, g का मान क्या है 0, तो 0 का माइनस प्लस वैल्यू नहीं होता है, केवल आपका जो हो जाएगा 0। f का मान क्या है माइनस है और पहले सूत्र में माइनस सही है, तो यह हो जाएगा प्लस a, एक आंसर हो गया। दूसरा अनडाउट में आ जाएंगे, g का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 प्लस f का स्क्वायर यानी -a का स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस c का मान क्या है 0, तो यह इजकल टू हो जाएगा a का स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा a। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है कि सभी मान निकाल चुके हैं, सभी मान यहाँ पर निकाल चुके हैं। ये आपका जो है केंद्रक हो गया और ये आपका क्या हो गई त्रिज्या, यानी कि केंद्रक की यदि बात करें तो केंद्रक हम लोग का हो जाएगा a कामा 0, a और त्रिज्या आपकी हो जाएगी कितनी a। तो यहाँ पर त्रिज्या पूछ रहा था और केंद्रक पूछ रहा था, तो हम लोग दोनों चीज़ें यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ठीक ना। अब तो समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 7, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। करें यदि वृत्त, देखिए वृत्त यहाँ पर दिया हुआ है, करें जो वृत्त आपका समीकरण दिया गया है, करें मूल बिंदु से होकर गुजरता है तो c का मान निकालिए। मूल बिंदु का मतलब यह हुआ कि देखिए कोई भी समीकरण है, यदि जिस पॉइंट से वह होकर गुजरता है तो वो पॉइंट उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये तो आप लोग पढ़े भी होंगे निर्देशांक में। तो जो आपका वृत्त का समीकरण है वो मूल बिंदु से गुजरता है, यानी कि मूल बिंदु जो है उस वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। संतुष्ट करने का मतलब यह हुआ कि जो भी मूल बिंदु का जो पॉइंट है उसका वैल्यू उठा करके हम लोग उस वृत्त के समीकरण में रखेंगे और जो मान पूछ रहे हैं हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें दिया क्या है, दिया है क्या ध्यान दीजिए,
लिखेंगे दिया है, दिया है वृत्त। क्या दिया है? वृत्त। तो वृत्त दिया है, तो वृत्त का समीकरण क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 4y दिया है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। इसके बाद है यहाँ पे -5x प्लस 6y, -5x प्लस 6y, और इसके बाद है 6y प्लस c प्लस 7 इजिकल टू 0। ये आपका है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चूँकि यह जो आपका वृत्त है, यानी कि चूँकि यह जो आपका यह जो है, चूँकि यह मूल बिंदु से होकर गुजरता है, अतः मूल बिंदु इस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे, चूँकि यह मूल बिंदु 0,0 से गुजरता है। ठीक है, कह रहा है कि गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है, अतः यह मूल बिंदु 0,0 समीकरण 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं, वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। अतः यह मूल बिंदु वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, अतः यह वृत्त के समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो उस कंडीशन में जब संतुष्ट करेगा, तो उस कंडीशन में आपका जो पॉइंट मूल बिंदु का है, यहाँ पर x बराबर 0 हो जाएगा और y बराबर कितना काम करेगा? 0। क्योंकि देखिए किसी भी बिंदु से यदि कोई रेखा गुजरती है तो वह पॉइंट जो है उस रेखा को संतुष्ट करता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस c प्लस 7 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 0। ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस c प्लस 7 इजिकल टू 0। ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि c प्लस 7 इजिकल टू 0 हो जाएगा, तो c इजिकल टू हो जाएगा -7। अब यही पूछ रहा था ना कि c का जो है कि मान बता दीजिए कि c का मान क्या हो जाएगा। तो c का मान पूछ रहा था, c का मान आपका हो गया -7। देखिए बहुत आसान सवाल था। इसी तरह से लगभग सभी जो भी आपकी रेखाएं गुजरेंगी या जो भी कटान बिंदु होगा वो उस जो है कि रेखा को संतुष्ट करेगा। या कोई भी रेखा यदि किसी पॉइंट से होकर गुजरती है तो वो पॉइंट जो है जो रेखा जिस पॉइंट से होकर गुजरती है वो पॉइंट उस रेखा को क्या करता है? संतुष्ट करता है। ठीक ना। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग देखते चलेंगे। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 7। 6 कंप्लीट कर लिए और हम लोग 7 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद 9 की तरफ। तो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए ताकि आपको हर स्टेज समझ में आए। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 को प्रश्न नंबर 8 को शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन कैसे करना है? देखिए बहुत आसान है। प्रश्न नंबर 8 तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 जो है क्या दिया हुआ है, देखिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 8 को। ठीक ना। तो सवाल दिया हुआ है, ये कह रहे कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र। देखिए यहाँ पर एक मैं ग्राफ बना भी देता हूँ। कह रहे कि एक वृत्त का समीकरण निकालिए। ये जो है आपका वृत्त हो गया, इसका केंद्र दिया है, मान लीजिए केंद्र O है, और इसका जो केंद्र है इसका केंद्र दिया हुआ है 2,3, यानी कि 2, जो है आपका 3 दिया हुआ है। और इस वृत्त पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए P है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को डिनोट किया गया है 5 - 1 से, 5 - किससे? 1 से। और ये कह रहा है कि इस वृत्त का समीकरण निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो इस वृत्त का समीकरण निकालने के लिए हमको वृत्त का केंद्र पता है लेकिन त्रिज्या यहाँ पता नहीं है। तो यदि केंद्र पता है और त्रिज्या यदि पता हो तो आसानी से इस सूत्र से जो है कि हम लोग वृत्त का जो है कि समीकरण निकाल सकते हैं, वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका ये पॉइंट है, परिधि पर जो पॉइंट दिया है,
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक जो है कि हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी कि इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। और आसानी से केंद्रक पता ही है, तो आसानी से जो है कि हम लोग इसी फॉर्म पे जो है कि रख करके सूत्र को निकाल लेंगे। ठीक है, जो पूछ रहा है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, देखिए दिया है क्या क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है इसमें, दिया है केंद्र, केंद्र दिया है, जो कि केंद्र आपका होता है h कामा जो है कि आपका k होता है, और ये वैल्यू दिया हो गया है 2 कामा क्या 3, यानी h का मान 2 है और k का मान क्या है 3 है। ठीक है, और वृत्त पर परिधि, वृत्त पर क्या परिधि, केंद्र आप वो कर सकते हो, यानी कि परिधि पर बिंदु P इजिकल टू दिया गया है 5 माइनस क्या 1, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यानी कि परिधि पर जो आपका पॉइंट दिया गया है, परिधि पर पॉइंट दिया गया है, यानी कि दिया गया जो बिंदु है P कोष्टक में आपका 5 कामा कितना है -1 है। ठीक है, इतना पॉइंट आपका दिया गया था तो हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर कह रहा है ना कि इसका जो है कि सबसे पहले वृत्त का समीकरण निकालना है। तो वृत्त का समीकरण निकालने के लिए हमको इसकी त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या जो वृत्त का होगा, ओपी की लंबाई यदि निकालें तो वो त्रिज्या हो जाएगी। ओपी की लंबाई निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो पहले हम लोग त्रिज्या निकाल लें ए, यानी कि हम लोग का हो जाएगा ओपी। तो हम लोग निकालेंगे त्रिज्या, क्या निकालेंगे त्रिज्या, हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर त्रिज्या ए निकालेंगे, और यही ए जो है आपका ओपी है, और ओपी बराबर क्या होता है अंडर रूट में आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, और ये x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y2। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का जो है कि मध्य बिंदु दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का यदि लंबाई निकाला जाता है, या दो पॉइंटों के बीच की यदि दूरी निकाला जाता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो आपका होता है सूत्र की x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है होल स्क्वायर। बस इसी पे आपको रख देना है। x2 का मान क्या है 5 है, माइनस x1 का मान क्या है 2 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है -1 है, माइनस y1 का मान क्या है 3 का स्क्वायर इजिकल टू अंडर में। देखिए अब ये 5 में से 2 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 3 3 के 9 प्लस 3 एकम 4, 3 1 4, 4 चौके 16, 16 ना आपका हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 5। तो त्रिज्या की बात कीजिए तो हम लोग को त्रिज्या निकल चुका है। तो त्रिज्या आपकी a इजिकल टू हो गई कितनी 5। जब त्रिज्या पता चल गया, केंद्रक पता चल गया, तो वृत्त का समीकरण हम लोग निकाल रहे हैं। अब किसका समीकरण, वृत्त का समीकरण। तो यहाँ पर हो जाएगा वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वृत्त के समीकरण का सूत्र आपका क्या है, वृत्त के समीकरण का सूत्र है आपका देखिए x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इजिकल टू a का क्या स्क्वायर। तो x माइनस एच का मान क्या है 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस के का मान क्या है 3 का स्क्वायर इजिकल टू a का स्क्वायर, a का मान है 5 तो 5 का स्क्वायर। इसका कर देंगे तो x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस यह हो जाएगा 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूनी के 6y इजिकल टू हो जाएगा 5 5 25। बाकी सभी को एक तरफ कर देते x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 6y, 9 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस हो जाएगा 25 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, यहाँ पर घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा 2 और 1, यानी कि ये हो जाएगा 12 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर इतना जो है हम लोग का आंसर फाइंड हो गया है। इसी तरह से आपको जो है एक वृत्त का समीकरण यहाँ पे निकालना था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताए हैं किस तरह से आपको किसको जो है कब निकालना है, तो आपको तो यहाँ पे समझ में आ भी गया होगा। तो करना कुछ नहीं था, केंद्रक आपका दिया गया है, कह रहे कोई पॉइंट है जो कि आपकी जो है कि दिया हुआ था कि कोई पॉइंट, यानी कि वृत्त का केंद्र दिया गया था जो बिंदु इतने से होकर जाती है। ठीक है,
जो बिंदु इससे होकर जाती है तो हम लोग ऐसे ग्राफ बना, यहाँ पर ग्राफ हम इसलिए बनाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये ग्राफ यानी परिधि पर ये पॉइंट हो जाएगा 5-1, जो कि ये पॉइंट इस बिंदु से होकर जा रहा है, ये जो आपको रेखा है। तो ये आप परिधि पर भी मान सकते हैं ये पॉइंट, और ये केंद्रक आपका ये है। तो इसके बीच की दूरी आसानी से हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक ना। तो प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद प्रश्न नंबर 10। तो स्क्रीनशॉट इसका अच्छे से ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो प्रश्न नंबर 9 को हम लोग समझते हैं। और प्रश्न नंबर 9 क्या है, बहुत ही आसान सवाल वो भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप खुद कर पाएंगे। इसी तरह से आपको पॉइंट निकाल लेना है। पॉइंट यदि निकाल लेंगे ना तो केंद्रक दिया ही है प्रश्न नंबर 9 में भी, और बस P वाला पॉइंट निकालना था, यानी परिधि वाला। तो जो दो रेखाएं जो है एक दूसरे को काटेंगे वो पॉइंट हो जाएगा। तो उनका पॉइंट निकालने के लिए दोनों जो है कि समीकरण को सॉल्व करके उनका मान निकालना पड़ेगा एक्स वाई का, और जो एक्स वाई का मान निकलेगा वो उनका पॉइंट हो जाएगा। और केंद्र और उस पॉइंट के बीच के क्या निकाल देंगे, बस हम लोग डिस्टेंस निकाल देंगे, तो वो आपकी त्रिज्या का काम करेगा। तो यहाँ पर आसान सवाल है, वो भी ज़्यादा कठिन आपका है नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण निकाले। देखिए यहाँ पर भी समीकरण निकालना ही है भाई। कह रहा है केंद्रक, देखिए इसमें भी आपको केंद्रक दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, केंद्रक तो दिया ही है। केंद्रक दिया है जो दो सरल रेखाएं, देखिए दो सरल रेखाएं दिया हुआ है। दो सरल रेखाएं कौन कौन सी हैं, मैं इसको लिखता हूँ। दो सरल रेखाएं दिया हुआ है 3x - 2y - 1 = 0। 3x - 2y - 1 = क्या दिया है, 0। इक्वेशन नंबर इसको आप फर्स्ट कर दोगे, ठीक है। दूसरी रेखा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 4x + y, 4x + y, और इसके बाद दिया हुआ है -27 = 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब ये कह रही जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी ना, जो आपका केंद्रक है इन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु से होकर गुजरता है, ठीक है। प्रश्न आप देखिए, जिसका केंद्र 4 जो है कि 3 - 4 है, जो दो सरल रेखाओं इतने तथा इतने के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरती है। सेम आपका ग्राफ यही बनेगा, सेम जो है आपका ग्राफ यही वाला बनेगा। ये पॉइंट आपका है केंद्रक, जो कि O है, और जो कि ये पॉइंट आपका दिया हुआ है, और पॉइंट आपका दिया हुआ है क्या क्या है, 3 - 4, 3 - आपका 4 है। और यहाँ पर जो दोनों रेखाएं काटेंगी एक दूसरे को, उस पॉइंट से होकर गुजरती है। तो उन दोनों रेखाओं को सॉल्व करने के बाद जो भी आपका पॉइंट निकलेगा वो P का पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे तो त्रिज्या का काम कर देगा। तो सेम जिस तरह से प्रश्न नंबर 8 हुआ है वैसे ही आपको करना है, लेकिन बस यहाँ पर दो समीकरण को यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आपका ये पॉइंट निकलेगा। इसके बाद इसके बीच की क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस। तो ये भी सवाल बहुत ही आसान है। चलिए, तो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम विलोपन विधि से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, हर हाल में किसी को कटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि y को मैं कटाना चाहूँ तो यहाँ पर 2 करना है। तो 2 करने के लिए समीकरण 2 में कैसे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 व 2 गुणे समीकरण नंबर क्या, 2 से। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 3x - 2y - 1 = 0, या 1 को उधर पाछांतर भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इसी पे समझा देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 दूनी के 8x हो जाएगा, प्लस 2y, प्लस इसको गुणा करेंगे 2 × 7 = 14 को 4 हाथ से ले, 2 दूनी के 4 और 1 5 = 0, यानी कि यह हो जाएगा 54, ठीक है। चलो भाई सही है। अब यहाँ पर दोनों को हल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जोड़ने पर क्यों लिखा जाएगा, जोड़ने पर इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि ये गुणांक बराबर है, तो ये अपोजिट चिन्ह है, तो जोड़ेंगे तो आसानी से वो कट जाएगा। यदि घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो ये कटेगा ही नहीं। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है, इससे ये कट जाएगा। कटेगा तो बचेगा क्या, देखिए 8 3 हो जाएगा 11x माइनस ये आपका हो जाएगा कितना, 55 = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 11x = 55। तो यहाँ से x = हो जाएगा 55 बटा में 11 = क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये 11 से कटेगा तो यह हो जाएगा 5। तो x का मान आ गया 5। अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान दीजिए। तो ग्राफ तो बना दिए हैं बस। अब यहाँ पर जो ये x का मान है समीकरण नंबर 1 या 2 में रख करके हम लोग आसानी से y का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में x बराबर 5 रखने पर, देखिए मैं डिटेल से समझा देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे कहीं।
तो 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई x का मान क्या है 5 प्लस y इजिकल टू, इसको भेज दीजिए एक ही बार इधर, तो ये हो जाएगा प्लस 27, 5 चौके हो जाएगा 20 प्लस y इजिकल टू हो जाएगा 27, यहाँ से y इजिकल टू हो जाएगा 27 माइनस 20, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा 7। ठीक है, y इजिकल टू 7 आ गया और x का मान 5 आ गया। तो बिंदु क्या मिलेगा, कौन सा बिंदु, वो जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, वही ना पूछ रहा था, निकालेंगे आप, तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो आसानी से हो जाएगा। प्रतिच्छेद बिंदु, तो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 5,7। प्रतिच्छेद बिंदु निकल गया। केंद्रक क्या है, सवाल में दिया हुआ है केंद्रक बराबर h का मान क्या है k, जो कि इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका प्रश्न में 3,-4। तो अब देखिए इस पॉइंट यानी इस पॉइंट का जो है कि बीच का डिस्टेंस निकाल दें, इस दोनों पॉइंटों के बीच की क्या निकाल दें, दूरी। ठीक है, अब प्रश्न से लिया जाएगा। देखिए प्रश्न से, अब किससे हो रहा है, प्रश्न से दिया हुआ है इस बिंदु के बीच की क्या निकालेंगे हम लोग, दूरी। वृत्त का केंद्र दिया हुआ है और यहाँ पर इससे गुजरती है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पर निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की क्या त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या जब भी निकालेंगे तो वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू हो जाएगा कि बिंदु कौन कौन पॉइंट है, बिंदु ये और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे तो बिंदु आपका हो जाएगा, बिंदु क्या क्या है मैं देख लूँ एक बार, हाँ ठीक है, बिंदु हो जाएगा 3,4 तथा 5,7 के बीच की दूरी की क्या दूरी जो होगा वही आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो बीच की दूरी, तो यहाँ से हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या इजिकल टू, तो वृत्त की त्रिज्या इजिकल टू क्या हो जाएगी, तो वृत्त की त्रिज्या इजिकल टू हो जाएगी अंडर में यह हो जाएगा x1 y1 x2 और क्या हो जाएगा y2। तो सूत्र होता है x2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस है और ये माइनस पहले से है, तो यह हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर इजिकल टू अंडर में, यह घटेगा तो आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 7 4 11, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 इजिकल टू ये टोटल क्या हो जाएगा अंडर में हो जाएगा 125, 100 क्या हो जाएगा 25। तो ये त्रिज्या आपकी हो गई 125, यहाँ पता चल गया। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, अब वृत्त का समीकरण, ठीक है, वृत्त का समीकरण आपका निकलेगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इजिकल टू a का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो फटाफट यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो x माइनस एच का मान क्या है, ये h है और ये k है, सॉरी ये h है ये और k, h का मान 3 है का स्क्वायर प्लस y माइनस k का मान क्या है -4, तो ये हो जाएगा +4 का स्क्वायर इजिकल टू त्रिज्या आप कितनी है 25, यानी करने में आपके हो जाएगी 125 का क्या स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3 3 के 9 माइनस 3 दूनी के 6x प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 4 के 16 प्लस 4 दूनी के 8 y इजिकल टू हो जाएगा 125। अब यह हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y, जोड़िए 25 और 16 9 कितना हो जाएगा 25, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 125 इजिकल टू 0। तो यहाँ से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y, और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 100 इजिकल टू 0। तो आपका वृत्त का समीकरण टोटल जो फाइनल आपका आएगा, टोटल फाइनल आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस क्या हो जाएगा 100 इजिकल टू 0। यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मौजूद हो गया है। ठीक है, ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया। अब तो यहाँ पे कोई आपको डाउट नहीं हो रहा होगा कि हाँ किस तरह से हम लोग सॉल्व किए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम बता दिए हैं, कहीं भी गुणा
करने में या जोड़ने घटाने में ये गलत होगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुआ है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10। सेम प्रश्न नंबर 10 को भी इसी तरह से सॉल्व करना है, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग प्रश्न नंबर 10 को शुरू करते हैं। और प्रश्न नंबर 10 बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। इसी तरह से आपको पहले पॉइंट निकालना है। और इस प्रश्न में ये कह रहा है कि जो दोनों रेखाओं का कटान बिंदु है वही जो है कि उसका केंद्र है। तो इस तरह से दोनों रेखाओं को सॉल्व करके हम लोग पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, और यही जो प्रतिच्छेद बिंदु है काम करेगा किसका, केंद्र का। तो ये मज़ेदार आपका सवाल है, ठीक ना। तो दोनों चीज़ एक ही है। अब ये सब सूत्र वही लगेगा, तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें यही सब करनी है। तो उसमें थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, बस थोड़े से सॉल्यूशन में हो जाएगा। लेकिन हाँ, दोनों रेखाओं को तो भाई सॉल्व करके आपको जो है कि प्रतिच्छेद बिंदु निकालना ही है, और जो प्रतिच्छेद बिंदु आपका निकलेगा वही है उसका केंद्र हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और इसमें जो है कि डिस्टेंस निकालना, यानी दूरी नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या जो है प्रश्न नंबर 10 में त्रिज्या खुद दिया हुआ है, तो यहाँ पर त्रिज्या निकालने की कोई आवश्यकता हम लोगों को नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़ा सवाल बहुत ही आसान है, और ये छोटे में आपका लगभग हो जाएगा, ठीक ना। तो ये टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें, और हम लोग को बस समझना। देखो भाई, कोई भी चीज़ यदि समझ में आ जाती है तो आसानी से किसी भी प्रश्न को आप कर पाओगे। यदि प्रश्न समझ में नहीं आता है तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए 10 नंबर देखिए क्या है। 10 नंबर का उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र सरल रेखाओं इतने और तथा इतने के प्रतिच्छेद बिंदु तथा इतने के प्रतिच्छेद बिंदु पर है। करिए जो आपका पॉइंट है, जो इसका केंद्र, वृत्त का केंद्र होगा, दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर है। तो यानी कि दोनों रेखाओं को सॉल्व करेंगे, जो उसका मान निकलेगा, एक्स वाई का मान निकलेगा, वो प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा उनका। और करेंगे वही जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही वृत्त का क्या है, केंद्र है, ठीक है। और त्रिज्या दिया ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग फटाफट लिख लेते हैं प्रतिच्छेद। देखिए समीकरण क्या दिया है, x - 2y + 3। तो x - 2y + 3 = क्या है, 0। इक्वेशन नंबर बना देंगे फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x - 3y + 4। 2x - 3y + 4 = 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। दोनों इक्वेशन हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों इक्वेशन में ये देखिए कि किसका गुणांक आप बराबर करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि y का गुणांक बराबर करें तो ऊपर वाले में 2 है y का गुणांक, नीचे वाले में y गुणांक 3 है। तो 3 से समीकरण 1 में गुणा करना पड़ेगा और 2 से समीकरण 2 में गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर जो है कि बराबर होगा। आपस में गुणांकों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x का गुणांक 2 है, यहाँ पर 1 है। तो इस समीकरण 1 में यदि 2 से हम गुणा कर दें तो आसानी से 2 बन जाएगा और आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक ही में केवल गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 × समीकरण नंबर 1, या समीकरण 1 × 2, ऐसे लिख लेंगे। समीकरण 1 × क्या, 2, व समीकरण 2 से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 2x - 2 दूनी के 4 y + 2 3 क्या हो जाएगा, 6 = 0। और ये हो जाएगा 2x - 3y + 4 = 0। अब देखिए ये दोनों गुणांक बराबर हो गए कि नहीं हो गए, लेकिन दोनों चिन्ह भी समान है। तो यहाँ पर तब क्या लिखने का पड़ेगा, उस समय घटाने पर। अगर ये दोनों गुणांक बराबर हैं और चिन्ह यदि अपोजिट है तो यहाँ पर जोड़ने पर लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अपोजिट चिन्ह नहीं है, यहाँ पर समान चिन्ह है, तो घटाने पर लिखना पड़ेगा, ताकि हम लोग का अपोजिट चिन्ह अलग अलग चिन्ह इसका मिले तो आसानी से वो कट जाए। तो ये आपका प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस। ये तो आपको भाई माइनस तो है, 0 आई है। ये आप यहाँ पक्षांतर भी कर सकते हैं अंकों को एक तरफ बराबर चिन्ह के। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, y, और ये आपका हो जाएगा +2 = 0। तो y = हो जाएगा -2। देखिए डिवाइड हो गया, इससे क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर जो है कि y का मान आ गया -2। तो y का मान यहाँ पर -2 आया, लेकिन एक चीज़ गलत है क्या, हाँ एक चीज़ क्या गलत है, घटाए हैं तो 4 बड़ा है तो माइनस हो जाएगा। तब तो इधर आ गया और ये आपका माइनस हो गया, तो माइनस से माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यही y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में y = 2
रखने पर। चलिए रखिए, तो यह हो जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई y का मान क्या है 2 प्लस 3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो x माइनस 2 दूनी के हो जाएगा 4 प्लस 3 इजिकल टू 0। तो x बराबर हो जाएगा घटेगा तो यह हो जाएगा -1 इजिकल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, जब इतना हो गया तो ये आपका जो पॉइंट ये जो आपका एक्स वाई का पॉइंट एक्स वाई का जो मान निकला हुआ ये प्रतिच्छेद बिंदु को डिनोट करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु बराबर क्या हो जाएगा 1 कामा क्या हो जाएगा 2। लेकिन प्रश्न से यदि हम लोग देखें तो यदि प्रश्न से हम लोग बात करें, यदि प्रश्न से लें, प्रश्न जैसे कह रहा है यदि वैसे लेंगे तो प्रश्न के यदि हिसाब से यदि लेते हैं तो प्रश्न के हिसाब से लेंगे तो जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही बराबर क्या हो जाएगा वृत्त का केंद्र, क्योंकि जो वृत्त का केंद्र है वो प्रतिच्छेद बिंदु है। तो प्रश्न से यदि लिया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु यही इजिकल टू वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, यानी प्रतिच्छेद बिंदु जो है कि आपका वृत्त का केंद्र है, यानी कि यही है वृत्त का केंद्र h कामा क्या होता है k, और जो प्रतिच्छेद बिंदु है आपका है 1 कामा क्या है 2। तो यहाँ पर जो है कि h का मान 1 मिला और k का मान क्या मिला 2। अब निकाल लेंगे, या इस तरह से आप अलग अलग मानों को लिख भी सकते हैं कि h बराबर जो है आपका 1 मिला है और k बराबर क्या मिला है 2। इस तरह से नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, यहाँ पर हम संकेत खुद लिखे हुए हैं कि कौन किसका मान है। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या क्या क्या दिया है, त्रिज्या, और यहाँ पर त्रिज्या आपका प्रश्न में खुद दिया है। तो त्रिज्या इजिकल टू त्रिज्या आपकी ये होती है, तो त्रिज्या a का मान कितना दिया हुआ है प्रश्न से हम लोग ले लेते हैं जो कि आपका 6 इकाई है। चलिए 6 हो गया। तो अब हम लोग चलेंगे वृत्त का समीकरण, किसका समीकरण, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण है क्या, हम लोग फटाक से वृत्त के समीकरण को लिख लेते हैं। तो वृत्त का समीकरण आपका होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इजिकल टू a का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब हम लोग सभी का मान रख करके आसानी से हल कर लेंगे। तो x माइनस एच का मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस के का मान क्या है 2 का स्क्वायर इजिकल टू त्रिज्या a का मान कितना है 6, तो 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यह हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इजिकल टू 6 6 के 36। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y। अब देखिए 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा प्लस 5 और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्या 36 इजिकल टू 0। अब यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y और ये हो जाएगा माइनस कितना 31 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर जो है कि हम लोगों का फाइनल आंसर जो है कि आकर मिल गया। ठीक है, ये जो है आपका फाइनल आंसर है, यानी कि अतः अभीष्ट समीकरण है। अतः यह अभीष्ट क्या है समीकरण है, ऐसे आप लिख सकते हैं। नीचे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अतः यह अभीष्ट क्या है समीकरण है, अतः अभीष्ट समीकरण है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह है, इस तरह से लिख देंगे तो थोड़ा पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, यह क्या है अभीष्ट समीकरण है। तो ये जो है प्रश्न नंबर 10 तक के प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। कोई भी यदि डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमें तो नहीं लग रहा है कि यदि बेसिक चीज़ें पढ़े होंगे और सूत्र को ये सब सूत्र आप याद किए होंगे और इन सूत्रों पर जो भी आपके जो है कि एग्जाम्पल चला था यदि वो आप चीज़ पढ़े होंगे तो आपको कोई भी कठिनाई यहाँ पर देखने को नहीं मिली होगी। ठीक है, अगर आपको कभी भी परेशानी होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस जो आपकी ये प्रश्नावली चल रही है इसमें कोई आपको डाउट होगा। तो यहाँ तक जो है कि हम लोग 10 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम आपके साथ लेकर आएंगे प्रश्न नंबर 11 के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।